कानून के विरोध में उतरे आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के खिलाफ अब दिल्ली की सड़कों पर बड़े बड़े होर्डिंग लग चुके हैं और इन पोस्टर होर्डिंग में संजय सिंह को वतन का, धर्म का और पूर्वजों का गद्दार बताया गया है। लेकिन अपने खिलाफ लगे ये होर्डिंग देखते ही संजय सिंह भड़क गए और उन्होंने इसे बीजेपी की साजिश करार देते हुए बीजेपी पर, उनके नेताओं पर जोरदार हमला बोला। संजय सिंह ने सोशल मीडिया पर इस होर्डिंग का पोस्टर शेयर किया और उन्होंने बीजेपी को चंदा चोर, गाय काटने वाली कंपनी से चंदा लेने वाले और हिंदू धर्म के साथ गद्दारी करने वाला बताया है। संजय सिंह ने यह भी लिखा कि हिंदुओं से सावधान रहने की अपील करते हुए कि तुम्हारे मंदिरों की जमीन पर कब्जा करके मोदी जी अडानी को दे देंगे, जैसे काशी में मंदिरों को तोड़कर मोदी जी ने जमीन व्यापारियों को दे दी। तो ये संजय सिंह इन होर्डिंग को देखते ही भड़क गए, जिसमें वक्फ का विरोध संजय सिंह ने किया। ये मेंशन था और लिखा था कि धर्म के साथ संजय सिंह ने गद्दारी की है, वतन के साथ उन्होंने गद्दारी की है, क्योंकि वक्फ बिल के विरोध में उन्होंने राज्यसभा में वोट किया था, उन्होंने राज्यसभा में भाषण दिया था, जिसमें उन्होंने ये आरोप लगाया था कि सरकार जो है वो वक्फ का ये कानून लाकर वक्फ की जो जमीन है उसे हड़पने की तैयारी कर रही है, ये उन पर कब्जा करेगी, उसके बाद ईसाइयों की जमीन हड़पी जाएंगी, मंदिरों की जमीनें हड़पी जाएंगी। ये तमाम आरोप संजय सिंह के जरिए लगाए गए थे और उन्होंने, क्योंकि वक्फ कानून का विरोध लगातार आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह हो, चाहे वो अमानतुल्लाह खान हो, अरविंद केजरीवाल से लेकर आतिशी, ये तमाम नेता कर रहे हैं। तो ऐसे में अब संजय सिंह के खिलाफ लगे इन पोस्टर को देखकर संजय सिंह आगबूला हो गए। उन्होंने बीजेपी की साजिश इसे करार दिया है। तो ऐसे में इस तरह के बवाल जो है वो वक्फ कानून को लेकर कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। एक तरफ दिल्ली की तस्वीर आपने देखी जहां पर संजय सिंह के खिलाफ ये पोस्टर, ये होर्डिंग लगे हुए हैं, तो वहीं पर बिहार में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले देश में नया वक्फ कानून लागू हो चुका है। हालांकि मुस्लिम वोट बैंक की खातिर इसके विरोध में कई राजनीतिक दल उतरे हुए हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी, आरजेडी से लेकर टीएमसी तक, ये तमाम राजनीतिक दल हैं जो वक्फ कानून का विरोध कर रहे हैं। लेकिन बिहार की सत्ताधारी दल यानी जेडीयू ने बड़ा संकेत दे दिया है कि वो 17% के लिए 83% वोट बैंक को नाराज बिल्कुल नहीं करना चाहते हैं। दरअसल ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार के करीबी मंत्री अशोक चौधरी का बड़ा बयान सामने आया और अशोक चौधरी ने ये कहा है कि नीतीश को किसी मौलाना की जरूरत नहीं है। तो ये बहुत बड़ा बयान, विधानसभा चुनाव करीब हैं, तो उससे पहले कि नीतीश कुमार को किसी भी मौलाना की जरूरत नहीं है, जब वक्फ कानून को लेकर उनसे सवाल किया गया। जाहिर तौर पर उनके इस बयान से ऐसा लग रहा है कि जेडीयू ने बिहार में मुस्लिम वोट बैंक की चिंता छोड़कर अब अपनी राजनीति पूरी तरीके से बदल दी है और जो 17% वहां पर मुस्लिम हैं, उसके लिए 83% जो अन्य कैटेगरी के वहां पर लोग हैं, उससे जेडीयू नीतीश कुमार नाराज नहीं करना चाहते हैं। ये साफ तौर पर समझा जा रहा है कि जो 83% बाकी का वोट बैंक है उससे जेडीयू नहीं खोना चाहती है। जेडीयू ने संसद में वक्फ बिल पर समर्थन कर मुस्लिम वोट लगभग त्याग दिया है, ये माना जा रहा है और यही कारण है कि नीतीश कुमार ने पहली बार आम मुस्लिमों की इच्छा के विपरीत जो है ये काम किया है। वहां पर ललन सिंह जो है खूब बोले थे संसद में, उन्होंने पीएम मोदी की तारीफ की थी, उन्होंने नीतीश कुमार ने क्या क्या मुस्लिमों के लिए बिहार में किया है ये गिनाया था। लेकिन इसी के साथ ये भी देश को बताया था कि कांग्रेस पार्टी ने किस तरीके से वक्फ के नाम पर सिर्फ मुस्लिमों को ठगा है, ये सिर्फ उनका वोट बैंक के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऐसे में अब कहीं ना कहीं जेडीयू की तरफ से अशोक चौधरी का जो ये बयान है, ये समझा जा रहा है कि दरअसल इस तरीके से अब रणनीति जो है वो बिहार के इस चुनाव में चेंज होती दिखाई दे रही है। बिहार में जेडीयू के कई मुस्लिम नेता वक्फ
बिल के विरोध में जेडीयू छोड़ चुके हैं तो कई अभी भी पार्टियों की नीति का विरोध कर रहे हैं। हालांकि आने वाले समय में कई और पार्टी छोड़ेंगे मुस्लिम नेता, ऐसा जब लगातार सवाल उठ रहे हैं तो ऐसे में यह भी सवाल उठता है कि मुस्लिम वोटर नीतीश कुमार के साथ कब थे, उनके जाने से जेडीयू के सेहत पर कितना और क्या फर्क पड़ेगा। ये भी कई सवाल है कि अगर नीतीश कुमार के जो मंत्री हैं वो इस तरीके से ये कहते हैं कि नीतीश कुमार को किसी मौलाना की जरूरत नहीं है तो इसका कितना फर्क पड़ने वाला है। तो अगर 2014 के लोकसभा और 2020 के विधानसभा चुनाव के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो जेडीयू का खराब प्रदर्शन इसका प्रमाण है। मोदी विरोध में मुस्लिम वोट बैंक की फिराक में देश ने बीजेपी से नाता तोड़ा, लेकिन मात्र 2 सीट पर ही वो सिमट गए। 2020 में जेडीयू ने विधानसभा चुनाव में 11 मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा, लेकिन उनमें से एक भी नहीं जीत पाया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये समझा जा रहा है कि नीतीश कुमार अब एक तरफा ही गेम खेलेंगे और इस तरीके से वो चुनावी मैदान में उतरेंगे, क्योंकि पिछले चुनाव में भी उन्हें कोई अच्छा खासा वोट बैंक मुस्लिमों का नहीं मिला था। तो ऐसे में वो उस 83% को साथ लेकर चलने की कोशिश करेंगे, ये समझा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से सरकार ये वक्फ संशोधन बिल लेकर आई, इसे संसद में पेश किया गया, इस पर बहस हुई, इस पर चर्चा हुई और बिहार में जो एनडीए के सहयोगी दल हैं, बीजेपी के जो सहयोगी दल हैं एनडीए में, चाहे वो नीतीश कुमार की पार्टी हो, चाहे वो चिराग पासवान की पार्टी हो, चाहे वो जीतन राम मांझी की पार्टी हो, उन्होंने पूरा समर्थन अपना वक्फ बिल को दिया और ये संसद से पास हुआ। तो ऐसे में कहीं ना कहीं वो अपने बात पर कायम हैं और इस तरीके से उन्होंने साफ कर दिया है कि हमें किसी मौलाना की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वक्फ कानून किस लिए सरकार लेकर आई है ये बार बार बताया गया है कि किस तरीके से जो कब्जे वक्फ की जमीनों पर किए गए हैं उससे कब्जा मुक्त कराना है, जो महिलाओं की भागीदारी है वो बढ़ानी है और जो कानूनी प्रक्रिया होती है किसी भी मामले में वैसी ही कानूनी प्रक्रिया इस मामले में भी चलेगी। क्योंकि अभी तक वक्फ की जमीन जिस पर किसी संगठन या किसी का जो है कहीं ना कहीं वो रख रखाव होता था, देखरेख होती थी, अब उस पर जिस तरीके से कब्जा कर लिया जाता था, जिस तरीके से लीज पर दे दी जाती थी और उसका हिसाब किताब नहीं होता था, लेकिन अब ये चीजें नहीं होंगी। तो ऐसे में ये जो कहीं ना कहीं कानून है इसका विरोध वो राजनीतिक दल लगातार कर रहे हैं जिनके नेता कहीं ना कहीं वक्फ की जमीनों के घोटाले में जेल जा चुके हैं या फंस रहे हैं या कानूनी शिकंजा जिन पर कसा गया है। अगर बात हम संजय सिंह की ही करें, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद, उन्हें तकलीफ इसलिए भी हो रही है क्योंकि उनके एकमात्र जो विधायक हैं अमानतुल्लाह खान, जो मुस्लिम विधायक हैं, वो दरअसल वक्फ की जमीन के घोटाले के आरोप उन पर लगे हैं। तो ऐसे में वो भी तिलमिलाए हुए हैं कि हम कैसे अब जो है भ्रष्टाचार कर पाएंगे, किस तरीके से यहां पर मुस्लिमों का सहारा लिया जा रहा है, उन्हें बरगलाने की कोशिश की जा रही है। तो इस तरीके से लगातार सियासी बवाल देश भर में कहीं ना कहीं देखने को फिलहाल मिल रहा है और दिल्ली से लेकर बिहार तक कुछ इस तरीके का ये सियासी जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है वो चल रहा है। लेकिन एक तरफ दिल्ली में संजय सिंह ने जिस तरीके से वक्फ बिल का विरोध करते हुए वोट किया, तमाम बातें वो कर रहे हैं, उसका कड़ा विरोध किया जा रहा है, होर्डिंग बाकायदा लग चुके हैं। तो वहीं पर बिहार में अगर मैं बात करूं तो बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी के नेता ने चुनाव से ठीक पहले यह ऐलान कर दिया है कि नीतीश कुमार को किसी मौलाना की जरूरत नहीं है। तो ऐसे में यह साफ हो जाता है कि नीतीश कुमार जेडीयू बीजेपी के साथ मिलकर इस बार चुनाव में अपनी रणनीति बदलने की तैयारी कर रही है। इसका असर क्या होगा ये आने वाले वक्त में चुनाव नतीजों के बाद देखना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।